नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलआईसी ब्लू का फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एलआईसी ब्लू की वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम पहुंच चुके अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है साइन इन विद गूगल, इस पे यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी रहेगी शो करेगी, आपको जिसके साथ डीमैट अकाउंट के साथ अटैच करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। आप चाहें तो अलग से भी फुल नेम और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करना है। तो 2 बार यहाँ पर आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर देना है। एक बार फिर से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद नीचे वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको बोला जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल, लाइव फोटो और डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है। नीचे एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक बार फिर से यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड का बटन देखने को मिल रहा है, इस पे यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपनी केवाईसी करनी है। तो यहाँ पर आपको अलो वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर इंटर करने हैं। ध्यान रहे सारी डिटेल यहाँ पर आपको एक ही व्यक्ति की डालनी है, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड। यदि आप अलग अलग डालेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। कैप्चा डाल दीजिए और नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करने को कहा जा रहा है। यदि आपको याद है आपने पहले डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी की होगी तो वो इंटर कर दीजिए। यदि आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के नया क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से अलो वाले बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो डिजी लॉकर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको आपके बैंक डिटेल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, वीआई यूपीआई और बैंक डिटेल को आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर वीआई यूपीआई के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक टू वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट कर लीजिए उसको और 1 रुपया जो है उसको पे कर दीजिए। ध्यान रहे जिस बैंक अकाउंट को आप अपने डीमैट अकाउंट के साथ अटैच करना चाहते हैं उसी से यहाँ पर आपको पे कर देना है। और यहाँ पर हमारी जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट सेगमेंट इनकम प्रूफ यहाँ पर आपको देना है। यदि आप ओनली इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। यदि आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आप ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आईटीआई यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम ओनली कैश एंड म्यूचुअल फंड को ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके कुछ पर्सनल डिटेल बतानी है। तो सबसे पहले अपना फादर्स का नेम इंटर कर दीजिए, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको बताना है, एजुकेशन में आप क्या करते हैं ये भी आपको बताना है, एनुअल इनकम यानी साल का आप कितना कमाते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ऑक्यूपेशन में आप काम क्या करते हैं, जो भी करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, बिजनेस है, प्राइवेट काम करते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। नेटवर्थ यहाँ पर आप अपनी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे जाए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, यदि आप न्यू है मार्केट में तो यहाँ पर आपको नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेना। और यदि आपको पहले कोई एक्सपीरियंस है मार्केट का तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सेटलमेंट यहाँ पर 90 डेज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ यहाँ पर आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको बोला जा रहा है आई विश टू नॉमिनेट। यदि आपको कल से कुछ हो जाता है तो आपका पोर्टफोलियो का मालिक कौन होगा तो आप चाहे तो नॉमिनी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम नो कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पहुंच चुके अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब इस प्रोसेस को यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। आर यू पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो यदि यस है तो यस कर लीजिए, नो है तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट कर लेना है। आर यू पेइंग टैक्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। और जो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है आपको एकदम करेक्ट इसी प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका मैच नहीं होता तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर रखे हैं आपको सेम यहाँ पर आपको कर देना है और नीचे वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको अपने कैमरा को एक्सेस देना है, यानी यहाँ पर आपको सेल्फी लेना है तो अलो दिस टाइम पे क्लिक कर दीजिए और अपनी एक क्लीन सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और सबमिट सेल्फी वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे कोई ग्लासेस कोई टोपी वगैरह आपको नहीं पहनना है। तो यहाँ पर हमारी जो सेल्फी है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, जिससे आप पैन कार्ड में करते हैं सेम उसी प्रकार यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यदि उस तरह से नहीं होते तो अनडॉक पे क्लिक करके आप वापस से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे पूछे जा रहा है डीमेट प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है EDIS और DDPI। तो यहाँ पर हम EDI सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रोकरेज प्लान आपसे पूछा जा रहा है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर और 20 रुपीज़ पर लोड, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करने को बोला जा रहा है कि जो भी डिटेल यहाँ पर आपने दी है यदि सारी करेक्ट है तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क करके कंटिन्यू टू ई साइन कर देना है। यदि आपने गलत डाल दिए तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू टू ई साइन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और ये प्रोसेस है ये लास्ट प्रोसेस है। फिर यहाँ पर आपको KYC ई साइन वाले बटन पे क्लिक कर देना है और एक बार फिर से अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है और एक बार फिर से आपके आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको इंटर करना है और फिर वेरीफाई OTP वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा।